मेरा तो राजनीतिक जीवन ऐसा है कि मैंने कभी लालच किया ही नहीं, और ये मैं नहीं कहता, तो सारा टोहाना जानता है, हरियाणा भी जानता है। और वो बड़े लोग हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं को दोषारोपण करना अच्छा नहीं मानता। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए खामोशी ही अच्छी होती है, नहीं तो किस्से तो जनाब के हज़ारों हैं। वो कहते हैं कि हम तो उनको साथ में बराबर में बिठाते थे, लेकिन अब उन्हें कुर्सी के पायदान के पास बैठना पड़ रहा है। आपके चुनाव प्रचार प्रभु ने, भगवान ने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि हम कहीं किसके पीछे लग्गू बने। मैं नहीं कहता मुझे वहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिला, जो वो कुछ भी कहें, उनको सब छूट है, लेकिन यहाँ मान सम्मान में कोई कमी नहीं। पर छोटी बात किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए कहनी अच्छी नहीं होती। सारा दिन बात करते हुए हमें होशो हवास में रहना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण होशो हवास में नहीं है तो फिर प्रेस के सामने नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने ना अपना आप पर भी, पूर्व मंत्री संपत सिंह पर भी और देवेंद्र सिंह बबली पर, सभी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो मान सम्मान आपके बारे में कहा कि हमारी पार्टी ने उन्हें दिया था, आज वो कहीं भी ऐसा मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। मैंने अपनी बात कह दी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मान सम्मान नहीं मिला, ना आज कहता, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि खामोशी ही बली होती है। न किस्से तो जनाब के हज़ारों हैं, मैं कुछ बोलूँ शोभा नहीं देता, ना मैं बोलना चाहता। कोई किस्सा बताएंगे ऐसा कि जो नहीं ना, ये मेरी ज़मीर अलाउ नहीं करती कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि मेरे मुंह से कोई छोटी बात निकले। आपने कहा कि आपने बड़ी बात कही है कि मेरे मुंह से शोभा नहीं देती, पर वो बार बार आप पर कटाक्ष कर रहे हैं। जिस तरह के पहले नेलो पार्टी के नेता कटाक्ष करते थे, वही सुर में ये कटाक्ष कर रहे हैं। उनके तो बच्चे भी कटाक्ष करते हैं भाई, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि बड़े आदमी हैं, कुछ भी कह दें, मैं किसी की शान के खिलाफ को बात नहीं कहूँगा। बिल्कुल अति हो जाएगी फिर देखेंगे। अभी अति वाला ही है सर, जैसे कि मान सम्मान, नहीं, नहीं, आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई जा रही नहीं, है। नहीं, कुछ भी हो, तस्वीरें दिखाकर मेरा सब्र बहुत बड़ा है, मैं उछलने वाला नहीं हूँ। तो सर भाई, क्या आप चुनाव प्रचार के बारे में क्या रहेगा, जो चुनाव प्रचार आपका कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज के दिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और चुनाव शुरू हो चुके हैं, उसके लिए लगे हुए हैं लगातार, और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए। तो बीजेपी ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो आप कितने आश्वस्त हैं इस सीट के लिए? देखिए, वो तो 400 पार की भी बात करते थे, और आप लोग ही बताते हो, आपका मीडिया बताता है, कोई और लोग सर्वेक्षण जो करते हैं वो बताते हैं कि 400 पार वाली कोई बात ही नहीं। हरियाणा में जो नज़र आता है वो मैं तुम्हें कहूँ ये 10 की 10 कांग्रेस ले जाएगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। कहने से क्या होता है। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ मेजॉरिटी सीट्स हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मेरा मानना है। अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, जो टीवी चैनलों पर भी चल रहा है, उन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो अजय चौटाला है वो पहले भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं और उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है, और मैं दुष्यंत चौटाला से भी कहूँगा भी अपने पिताजी का इलाज कराए और ऐसी वाणी किसी के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, वो पुराने नेता हैं हमारे, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैंने आपको कहा मैं तो सब्र संतोष वाला व्यक्ति हूँ और उसी में रह करके बात करता हूँ हमेशा। अगर कभी वक्त आया, आपने कहा अति हो गई, तो हाँ, तो वो तो होता ही है, अति हो जाए तो फिर व्यक्ति को कोई बात बोलनी पड़ती है, लेकिन जब तक भगवान होशो वाश कायम रखे तो नहीं बोलनी चाहिए।